जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। देखिए, आज की जो वीडियो वो है धनतेरस का पर्व कब मनाया जाएगा, साथ में धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा, खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और साथ में धनतेरस के दिन कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो मान जाने अनजाने कर जाते हैं। तो धनतेरस पर क्या विशेष हमें करना चाहिए और भूल क्या ऐसी चीज़ें हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा। देखिए, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन से ऐसा कहा जाता है कि 5 दिवसीय दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है। और साथ में धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी भगवान समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर निकले थे। इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा आराधना का विशेष विधान होता है और सभी भक्त करते हैं। ऐसा करने से जो भी मनुष्य इनकी पूजा करता है उन्हें आरोग्य की प्राप्ति होती है, वह ऊर्जावान महसूस करता है और साथ में धन की बढ़ोतरी होती है। धनतेरस के दिन खरीदारी करने का विशेष महत्व होता है कि ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन हम जो भी चीज़ें खरीदते हैं उसका हमें 13 गुना वृद्धि होकर मिलती है, बढ़कर मिलता है। तो इसलिए सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार छोटा बड़ा कोई भी चीज़ खरीदते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीदते हैं। तो खरीदारी का शुभ मुहूर्त, देखिए वैसे तो धनतेरस पर पूरे दिन ही खरीदारी आप कर सकते हैं, लेकिन खरीदारी का जो शुभ मुहूर्त होता है उसमें हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि शुभ मुहूर्त में ही खरीदारी करनी चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं खरीदारी का शुभ मुहूर्त। तो पहला शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:50 से लेकर 10 बजे तक के बीच में आप खरीदारी कर सकते हैं। दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा, ये रहेगा दोपहर 2 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 के बीच में आप दूसरे शुभ मुहूर्त में खरीदारी कर सकते हैं। तीसरा शुभ मुहूर्त रहेगा प्रदोष काल का, यानी संध्या के समय 6:36 से लेकर 8:32 के बीच में आप खरीदारी कर सकते हैं। वैसे तो पूरे दिन ही शुभ मुहूर्त होता है, लेकिन आप इन शुभ मुहूर्त में कोशिश करें कि खरीदारी करें, क्योंकि खरीदारी करने का विशेष इसलिए महत्व होता है क्योंकि 13 गुना वृद्धि होकर हमें मिलता है। और अब चलिए पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 29 अक्टूबर को शाम को 6:13 से लेकर रात 8:31 के बीच में पूजा कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं धनतेरस पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, धनतेरस पर धन्वंतरी भगवान की जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि धन्वंतरी भगवान उसी दिन समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे अमृत कलश लेकर। तो धन्वंतरी भगवान के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। धन्वंतरी भगवान का जो धातु है वो है पीतल। अगर धनतेरस के दिन सोना चांदी आप नहीं खरीद सकते, आपका सामर्थ्य नहीं है, तो आप पीतल भी अगर खरीदते हैं, पीतल का भी कोई भी बर्तन चाहे छोटा चाहे बड़ा, तो वो भी सोने के समान ही माना जाता है, क्योंकि धन्वंतरी भगवान का जो धातु है वो पीतल है। तो आप पीतल का कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ भी ला सकते हैं और लाना भी जरूर चाहिए। साथ में कि कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं तो 13 गुना बढ़कर मिलता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखकर ही खरीदारी करनी चाहिए। साथ में आप भूमि खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, और प्रॉपर्टी कहीं मकान दुकान लेना चाहते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और धनतेरस पर विशेषकर धनिया जरूर खरीदने चाहिए, हल्दी जरूर खरीद कर लाना चाहिए, साथ में नमक भी जरूर खरीद कर लाना चाहिए। बहुत ही शुभ फलदायी होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें माता लक्ष्मी जी को प्रिय हैं। तो ये चीज़ें आप खरीद कर ला सकते हैं। साथ में धन्वंतरी भगवान को औषधि जैसे नीम का पत्ता हो गया, आंवला हो गया, ये सब चीज़ें आप जरूर चढ़ाएं, में भी औषधि गुण होते हैं। और चलिए अब जान लेते हैं कि धनतेरस पर, ये तो मैंने बताया कि क्या खरीद सकते हैं, क्या भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि उससे माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं और धन का आवागमन रुक जाता है। तो सबसे पहले धनतेरस पर देखिए, भूल कर भी आपको नुकीली चीज़ें नहीं खरीद कर लाना चाहिए, लोहे का सामान नहीं खरीद कर लाना चाहिए, एल्युमिनियम का बर्तन आपको कभी भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। साथ में स्टील, जैसे जाने अनजाने में देखती हूँ अधिकतर सब स्टील एल्युमिनियम खरीद लेते हैं, लेकिन भूल कर भी आपको नहीं खरीदना चाहिए। आप कोशिश यही कीजिए कि पीतल या तांबे का छोटा सा ही चम्मच लेकर आइए, लेकिन लेकर आइए। स्टील और एल्युमिनियम को आपको इग्नोर करना है, खरीद कर नहीं लाना है। साथ में
चमड़े का सामान हो गया, जैसे बेल्ट कई लोग खरीद लेते हैं, जूता चप्पल खरीद लेते हैं। ये चीज़ें आपको, प्लास्टिक की चीज़ें, प्लास्टिक के डब्बे देखते हूँ बहुत लोग खरीद कर लाते हैं, वो भी नहीं खरीद कर आपको लाना चाहिए। ये हैं छोटी छोटी बातें, लेकिन बातों का ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने हम ऐसे कृत्य कर बैठते हैं जिससे हमें माता लक्ष्मी जी की कृपा नहीं मिलती है, उनके रुष्ट हो जाती हैं, जो कि हमारे घर में फिर तरक्की और सुख समृद्धि रुक जाती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और साथ में ये भी पता लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई। चलिए मिलती हूँ अगली हेल्पफुल वीडियो के साथ। जय माँ लक्ष्मी।